और आपके साथ मैं हूं विवेक। नेताओं का ज्ञान मंच पर चढ़ने के बाद ही मालूम होता है कितना लंबा इतिहास का बखान कर सकते हैं, खासकर अपनी जाति के प्राचीनतम, मध्यकालीन, वर्तमान में वोटों का गणित उसके साथ ही है कि कैसे उन्हें छला गया, किसने चोट पहुंचाई, कैसे उनके वोट पर वोट के अनुपात के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। अब यह देखिए कि कमोवेश सभी दलों ने ज्यादा और कम सत्ता का सुख तो लिया ही है और आम जनता ने वोट किया ही है। सवाल है कि वो ठगने ही आए थे तो आप भाई ठगा क्यों गए, और वोट दे ही दिया, वो सत्ता में चले ही गए तो कुछ तो सोचा होगा। बिहार में गरीबों, वंचितों के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत साल गुजर गए, कुछ नेता भी गुजर गए, मगर विकास की मुंह दिखाई ना हो सकी। योजनाएं बनाई गई, उनका क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका, तो हुआ ये कि गरीब गरीब होता गया और विकास नाम का सूर्य अटल रहा और बहुत दूर रहा। आज का सवाल इसी बात को लेकर के है कि आखिर क्या ऐसा क्या हो गया, क्यों जाति को लेकर मंच सजते हैं, और मंच जो सज रहा है वो कुछ सवालों को लेकर कि विकास छोड़ जात पात की राजनीति क्यों, और जातीय सम्मेलन से जातिवाद ये पार्टियां बढ़ाती हैं क्या, बार बार जातिगत जो सम्मेलन होते हैं उससे होता क्या है, जातीय गोलबंदी ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है, आधार है, क्या इसी को मान करके चलें। तो कुछ सवाल हैं, मोटे अक्षर हैं मगर काले हैं, और यह सवाल इस स्क्रीन पर सभी से समान तौर पर हैं कि जात के सम्मेलन से क्या विकास होता है। तो विकास किसने देखा है, विकास का चेहरा कैसा है, विकास ने कब पाउडर लगाया, विकास कितना चमकदार है, कितना काला है, कितना चितकबरा है, यह परखने की हम जरा कोशिश करेंगे। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से है, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, चितरंजन गगन जी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा पीछे आते हैं, डॉक्टर संजय कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, एक छोटी सी टिप्पणी जरूरी है 30 से 40 सेकंड की, जिसमें जात है, सम्मेलन है, मंच है, गरीब लोग हैं, आलू दम तरकारी पूड़ी बुढ़िया है, पूरा इंतजाम है, और नेताजी टाइट हैं। इस बार भी हम ले ही लेंगे उनका वोट और इस बार भी कुर्सी पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, नेताजी उनका वोट ले लें और वो कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन आश्चर्य लगता है कि इस डिस्कोर्स को, जो डिस्कोर्स बिहार में विकास की तरफ था, उस डिस्कोर्स को कास्ट की तरफ लोग ले जा रहे हैं। मैं, चूंकि आपने 30 सेकंड का वक्त दिया है, मैं एक उदाहरण केवल दे देना चाहता हूं और सारे पैनलिस्ट भी सहमत होंगे। 74 वर्ष का एक नायक इस बिहार में पैदा हुआ, जिसने परिवर्तन की जो गूंज बिहार से जो दिखाई वो पूरे देश में दिखी और परिवर्तन का वो वाहक बना। वो थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने क्या नारा दिया था? जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। मतलब अगर समाज को बचाना चाहते हैं तो जातियों की दीवार को तोड़नी होगी। और उस समय मंचों से लोगों ने जनेऊ तोड़ दिया था, उस समय लोग उपनाम रखना बंद कर दिया था, और उन्हीं के गर्भ से निकले हुए दो बड़े नायक जो बिहार की राजनीति के एक धुरी बने हुए हैं, वो भी थे उसमें शामिल, जिन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम जेपी के इन सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। क्या जेपी अब इतने अप्रासंगिक हो गए? लगा कि समाज टूटे तो टूटे, जातियां बचनी चाहिए, जातियों की गोलबंदी रहनी चाहिए, और जब जातियों की गोलबंदी रहेगी तभी तो समाज, राजनीति सब कुछ हम लोग कर लेंगे। तो जातियां जो कभी यूनिट हुआ करती थी, अब वो डिस्कोर्स में आ गई, वो केंद्र में आ गई और बाकी चीज़ों को किनारे कर दिया गया। तो जब विकास, इन्फ्लेशन पर कोई बात नहीं हो रही है, महंगाई पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, ये डिस्कोर्स का अगर विषय न रह करके वो जातीय गोलबंदी ही अगर उनको राजनीति के लिए एक मौका देती है, मैं तो कहूँगा कि जाति कमज़ोर हुई है, लेकिन जातिवाद मजबूत हुआ है। और ये जातिवाद करने वाले जो भी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूं कि राज्य का भला होगा। ये कमजोर और मजबूत वाली लाइन अच्छी आपने कही। चितरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अनुभवी नेता हैं, पुराने प्रवक्ता हैं। चितरंजन जी जरा बताइए कितना दम है डॉक्टर संजय की इस बात में कि भाई चले थे क्या तोड़ने और किसे आप मजबूत कराए,
और जो मंच सज रहे हैं, क्या इतना जरूरी हो गया अभी की राजनीति में वोट के लिए? तो उस पर जो है सो नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू जी जेपी आंदोलन की उपज हैं और जेपी के आदर्शों पर चलने वाले हमारे नेता हैं। हमारी पार्टी है, तेजस्वी जी भी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। देखिए विवेक जी, जाति एक सच्चाई है। जेपी आंदोलन में मैं भी अपना नाम बदल दिया, सर ने मेरा मिश्रा रहा है, चित्तरंजन प्रसाद मिश्रा में था, लेकिन 74 में मैंने चित्तरंजन गगन कर दिया। तो निश्चित रूप से जेपी का जो स्लोगन था उस पर लोगों ने अमल किया, और उसको अमली जामा कब पहनाया गया? जब 90 में आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने इस बिहार के, और उसके बाद जब उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हाशिए पर है, उन्होंने उनके बीच जाकर, मुसहरों के बीच जाकर उनको उनके आत्मबल को बढ़ाया, जो कभी यह कल्पना भी नहीं करते थे कि एक अदना कर्मचारी प्रखंड का उनके बीच में जा सकता है। उसके बीच में बिहार सरकार पहुंचा पूरे प्रशासन को लेकर, एक उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उनके रहन सहन के स्तर को सुधारने के लिए पटना में एक नहीं तो ये तो पूरे बिहार में कई कॉलोनियां बनाई गई उनके लिए। नहीं तो ये तो सवाल है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण, 30 सेकंड का वक्त, 30 सेकंड का वक्त डॉक्टर संजय ने लिया। आज जो है एक उदाहरण के उसके बावजूद भी देखा गया, चाहे आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री आप हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, सबसे सवाल है कि सत्ता की बागडोर तो आप लोगों के हाथ में रही, तो फिर अभी भी विकास कर रहे हैं, 5 साल बाद भी विकास करेंगे, 15 साल बाद फिर विकास करेंगे, तो ये विकास कहां है भाई? 15 सेकंड में विवेक जी मैं क्लियर कर देता हूं, मैं उसी को क्लियर कर देता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी जब यह महसूस किया गया कि इसके बावजूद भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कौन सा है जो आज भी विकास से महरूम है, इसीलिए जातीय जनगणना की आवश्यकता हुई। और जातीय जनगणना की मांग हमारे नेता लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, ये लोग काफी पहले से करते रहे, लेकिन हुआ नहीं। 2011 में हुआ, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया, एनडीए की सरकार। ठीक है, तो इसका श्रेय लेते रहिए। नहीं, इसका श्रेय लेते रहिए सामने में, नहीं, इसका श्रेय लेते रहिए आप। डॉक्टर संजय कुमार फिर से 30 सेकंड के लिए आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर संजय जरा बताइए, ये जातीय गणना करवा दी, गिन लिया, आर्थिक हिसाब और जो सामाजिक हिसाब तय कर लिया, उसके बाद कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका कोई रोड मैप शायद बन रहा होगा या फिर बन चुका होगा। हमें जरा ये बताइए, भरोसा नहीं होता कि जो 30-32 साल से जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है, और बराबर आप कहते भी रहे, हमें जरा समझाइएगा इसे बढ़िया तरीके से कि ये विकास हम लोग अपनी उम्र में देख पाएंगे, क्योंकि आप हमसे थोड़े बड़े हैं, ठीक है, आप तो पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें भी अब भरोसा कम ही है कि हम देख पाएंगे। विकास होगा कैसा? गोरा होगा, काला होगा, कैसा होगा ये विकास? नहीं विवेक जी, उसके लिए नहीं, आप रुकिए चित्रंजन जी रुकिए, डॉक्टर संजय से पूछ रहे हैं। जितनी उसकी बात कर ली जाए, हाँ, मैं अतीत के 2 नायकों की फिर मैं चर्चा करना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर बीपी मंडल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जब आरक्षण का प्रोविजन, जिसकी चर्चा अभी चित्रंजन जी कर रहे थे, उन्होंने एप्रोप्रिएट की बात की थी, प्रोपोर्शनेट की बात नहीं की थी। और डॉक्टर बीपी मंडल साहब ने भी एप्रोप्रिएट रिजर्वेशन की बात की थी, प्रोपोर्शनेट की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उपयुक्त दीजिए ताकि वो वर्ग जो छूट गया है विकास की दौड़ में वो भी मुख्य धारा में आ सके। बिल्कुल। आज जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कैसे की जा रही है? ये स्लोगन कहाँ से आ गया? और जब आप जिस सवाल को लेकर के आप चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूं, क्या प्रतिभा को आप किनारे कर देंगे क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कुछ कैप लगाया था, क्या उनकी मंशा क्या थी? उन्होंने कहा कि प्रतिभा के लिए भी 50% छोड़ दीजिए, ताकि वहां से प्रतिभा भी जिसके पास है वो कुंद न पड़े, उसका मनोबल न गिरे और वो आगे बढ़ सके। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार तो विकास के वाहक थे, बदलाव के वाहक थे, और ये जाकर के फिर वही जातीय सम्मेलन में ठहर गए। तो जब जातीय सम्मेलन ही उनके भावनात्मक मुद्दे को डिस्कोर्स में ला करके, और जब उनको इस तरह से डिस्कोर्स में ला करके जब उसके भावना की नाव पर सवार होकर के बिहार को अगर आगे बढ़ाया जाएगा, पब्लिक डिस्कोर्स में, राष्ट्रीय फलक पर भी राजेश राठौर जी बैठे हुए हैं, शायद आप उस नारा को आप भी सुने होंगे। इंदिरा जी का नारा था,
जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज वो कांग्रेस कह रही है कि हम राष्ट्रीय फलक पर जाति गणना कराएंगे और उस डिस्कोर्स में हम जाति को लाएंगे। राजेश राठौर, यही सवाल आपसे है, क्यों बदल, क्यों कैसे? एक मिनट डॉक्टर संजय, एक मिनट डॉक्टर संजय, एक मिनट, यही सवाल राजेश राठौर से। राजेश राठौर, क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया? नारा बदल क्यों गया? क्या समय परिस्थिति के हिसाब से यह बदलाव जरूरी था और ऐसा लगा कि आगे अंधेरा है और जात वाला जो इक्वेशन है अगर उसे हमने नहीं पकड़ा, आलू दम तरकारी ये सब नहीं खिलाया तो गड़बड़ा जाएगा कुछ? विवेक जी, दो तीन बातें हैं। एक, जात की बात करके राजनीति करना, और एक कि देश में अब तक कुछ वो जात जिनके एक बड़ा वर्ग आज भी विकास के मुख्यधारा से वंचित हैं, उनको मुख्यधारा में जोड़ने की बात, दोनों दो बातें हैं। हम राजनीति किसको कहते हैं? जब देश के प्रधानमंत्री मंच पे कहते हैं कि मैं किस जाति का हूं, वो राजनीति हुआ। और अब हम बात करते हैं जातिगत जनगणना पर कि जातिगत जनगणना कराएंगे और उसमें से कौन से वंचित है, उसमें क्रिमिनल की बात तो हम करते हैं। नहीं, तो ये बताइए, अभी इंदिरा गांधी के समय के उस नारे को अभी डॉक्टर संजय बता रहे थे, तब और अब में जो फर्क है, क्या कब तक गरीबी का नाम लेंगे, गरीबों का नाम लेंगे? और जो भीड़ तब तक नहीं, जो भीड़ विभिन्न मैदानों में जुटती है उसको देखकर अब चिंता होती है। विवेक जी, आप एक बड़े पत्रकार हैं। 10 साल से विकास के नाम पे जो विकास पुरुष आए थे, उनका विकास कैसा हुआ, काला या गोरा, इस पे चर्चा हम लोग 10वें साल में भी नहीं कर पा रहे हैं। हम चर्चा आज इसीलिए कर रहे हैं कि विकास के नाम पे जो व्यक्ति आए उनका विकास कहाँ, काला या गोरा, छोटा या बड़ा, बौना या लंबा, नहीं पता चला। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, संसद में कहा कि 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 ओबीसी। क्यों? देश की 5% बजट किसके हाथ में और 95% बजट किसके हाथ में? आखिर क्यों नहीं? सर्वांगीण विकास की बात क्यों नहीं हो? दलितों की उत्थान की बात क्यों नहीं हो? पिछड़ों के उत्थान की बात क्यों नहीं हो? दलितों के उत्थान की बात क्यों नहीं हो? अत्यंत पिछड़ा के उत्थान की बात क्यों नहीं हो? सवर्णों में पिछड़ों के उत्थान की बात हो क्यों नहीं हो? जब प्रधानमंत्री देश की अपनी जात बता सकते हैं, तो जो जात अंदर छुपा हुआ है, जो गरीब है, जो आज भी दबे हुए हैं, उनकी बात हम क्यों ना करें? करना भी पड़ेगा कि किन किन गरीबों के फूस का मकान आज भी है, जबकि प्रधानमंत्री लाल किला से बोले थे कि 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा। लाइए 30 सेकंड के लिए पक्का मकान। डॉक्टर संजय को 1 मिनट रुकिएगा। डॉक्टर संजय हमको रोकिएगा आप बार बार। नहीं, आप ठीक है, आपको तो टोक यहाँ पर इसलिए रहे हैं कि हम जब विषयांतर थोड़ा सा होंगे, आप वहां तक पहुंचेंगे तो थोड़ा हमें समझदारी के लिए रुकने के लिए आना पड़ेगा। डॉक्टर संजय, हम जरा क्लियर कीजिए, जो राजेश राठौर कह रहे थे वो अभी के संदर्भ में अभी के प्रधानमंत्री के मुख से निकली हुई बात को कोट कर रहे हैं। भागीदारी की बात उन अफसरों के जरिए की जा रही है। मैं जरा ये बताइए, छूट कहां मिलती है, कहां छूट सिमटा दिया जाता है और कहां छूट का विस्तार होता है, फायदा कौन उठाता है, और अगर उस पद तक अगर पहुंच भी जाता है तो उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी का जो ठेका है वो कौन उठाएगा? नहीं, इसको तो सब लोग समझेंगे कि वो जो यूपीएससी क्वालिफाई किए होंगे, जो आज जिस सेक्रेटरी रैंक की बात कर रहे हैं, जो अभी पहुंच रहे हैं, शायद उस समय वो कांग्रेस की सरकार रही होगी 89-90 में, उस समय वो क्वालिफाई किए होंगे। तो जो प्रमोशन की बात है कि नौकरियों में भी प्रमोशन की बात है, निश्चित रूप से उनको लाभ मिला होगा। अब मेरिट के आधार पर कोई लड़का क्वालिफाई करता है, उसको आप जातियों में बांट करके देखेंगे कि भाई वही लड़का क्यों क्वालिफाई कर गया, ये क्यों नहीं, इस जाति का लड़का क्यों नहीं क्वालिफाई किया, तो ठीक है, उसकी एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए। और दूसरी बात, राजेश जी ने कहा ना, गरीबी मिटाओ का नारा किसने दिया था इस देश में? वो भी कांग्रेस की ही दी हुई नारा थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। क्या गरीबी हट गई? अगर गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया था और गरीबी नहीं हटी, आज जो आप कह रहे हैं कि दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को हम एक चाहते हैं कि उनका भी उत्थान हो, इसी पर रहिएगा। इतने लंबे राठौर इसी पर रहिएगा। डॉक्टर संजय कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए पहले।
इतने नारा कहाँ लंबे गया? कालखंड तक अगर आप सत्ता में रहे हाँ, ठीक है। और लंबे नारा कहाँ कालखंड गया? तक अगर आपको मौका मिला तो क्या गरीबी मिटी चलिए। और क्या वर्ग राठौर जी। विभाजन के नाम पर जब उसके बाद सुहेली उनके मेहता साथ पहुंचे। नाइंसाफी हुई, क्यों नहीं आपने दूर राजेश किया? राठौर। हाँ। विवेक जी, एक नारे पे देश 100 साल नहीं चलता, हमेशा बदलाव होती है। एक नारा आया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, क्या वो नारा अभी भी चलेगा? नहीं चलेगा। सरकार तो उन्हीं की रोटी, चल रही कपड़ा, है। मकान। मैं अरे घर घर सरकार मोदी है, तब फिर तो आप- उनका नंबर बढ़ रहा है। अरे कहाँ बढ़ रहा है? डिबेट डाइवर्ट कीजिएगा, क्योंकि मोदी नहीं, की नहीं, बात आपने आती है बोला आप तो लोग थोड़ा हमें दिक्कत हमें भी होने बोलिएगा तो लगे। फिर आप मैं तो बोलिए वही कहाँ कहता चल हूँ, रहा है? हर तो हर सब मोदी घर घर मोदी सरकार चला। किसकी है? आपकी थोड़ी- विकास की बात छोड़िए ना, विकास की बात पे तो मोदी जी आए थे। हाँ। 15 लाख रुपए पे तो मोदी जी आए थे। 2 भी लोग करोड़ वोट रोजगार दे पे रहे तो हैं मोदी उन्हीं जी को। आए थे। कहाँ वोट दे रहे हैं? आप बोलिए, आप ये पूछ नहीं सकते नहीं, हैं। नहीं, इतनी बोलिए, थोड़ी बोलिए हिम्मत आप। कीजिए, जब भाजपा से सवाल पूछिए। हाँ, पूछेंगे। हम तो विपक्ष में हैं, 10 साल से सवाल दे रहे हैं, और हमारी सरकार आई है, इतना सशक्त सरकार बनाएंगे जो मीडिया हमसे सवाल पूछे, यानी कि सरकार से सवाल पूछे। आपको तो मोदी जी से पूछना चाहिए था, जो विकास के नाम पे आए। हाँ। विकास 9 महीना में हुआ, विकास 9 साल में हुआ, हाँ। 10वें साल में गायब हुआ। हाँ। 15 लाख रुपया कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? सस्ते गैस कहाँ चले गए? अभी कहा राजस्थान में घोषणा किए हैं कि कांग्रेस पार्टी 500 रुपए ठीक है, तो सिलेंडर इससे दे रही है। नहीं होगा तो हम- क्या जात सुनिए, पहले जात सुनिए, वाले पहले- सम्मेलन से पहले- विकास हो पहले जाएगा? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सिलेंडर जात नहीं जलाता, जमात जलाता है। मैं वही बोल रहा हूँ। कभी राजस्थान के घोषणा पत्र में है भाजपा का, मतलब आप कि कोई मैं ऐसा 450 आंदोलन, ऐसा कोई मंच नहीं सजाएंगे ना जात वाला बिहार में? विवेक जी बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे बोल रहे? बात नहीं, नहीं, रखेंगे? तो जात वाला भाजपा कोई की मंच बात नहीं आई तो बार-बार सजाएगी ना आप कहिएगा। कांग्रेस? नहीं, जात अभी देखिए ना, डिबेट में हम लोग बैठे हैं, 5 आदमी हैं। कौन कौन जात के लोग बैठे हैं? दलित के यहाँ कौन वर्कर बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। गगन जी तो तब हटा उसके के चल अधिकार रहे की बात हैं, होगी। हमने अपना हटा दिया है, नहीं। राठौर आप ही के साथ जुड़ा है। अरे राठौर जोड़ने से नहीं, मैं क्षत्रिय जात का हूं, मैं कहता हूं इस बात को। चितरंजन गगन जी कहाँ हैं? गगन जोड़ दिया है, लेकिन पंडित हैं बगल में, संजय जी बैठे बता हैं, दिया, आज ब्रह्मर्षि पहली बार हमको ही हैं। पता चला। क्या बात करते हैं? ठीक है, प्रोफेसर सुहेली मेहता, हाँ। जात के सम्मेलन से विकास नहीं, होगा, नहीं, क्योंकि नहीं। देखिए विवेक जी कांग्रेस एक का बात, सवाल, विवेक जी मेरे- कांग्रेस विवेक का जी, सवाल विवेक बीजेपी जी, से है, नहीं, कांग्रेस 10 का सवाल सेकंड, राठौर जी का सवाल अभी- बीजेपी अभी- से है, और विवेक एक जी, साथ 10 4-5 सेकंड, सवाल उन्होंने विवेक जी, पूछे। 10 सेकंड। जनार्दन उत्तर दीजिए। विवेक जी 10 सेकंड, विवेक जी 10 सेकंड, लड़ाई हमारी कहाँ है? विवेक जी लड़ाई हमारी कहाँ है? आप बोलने नहीं दे रहे हैं हमें। अरे लड़ाई क्या- बोलने, अरे हमको सरकार तो बोलने बोलने दीजिए, दीजिए। किसी रुकिए ने रुकिए, कह सुहेली दी जी को तो सुहेली जी दस को बोलने सेकंड दीजिए, समय खत्म हो जाएगा। सुहेली जी भी आइए बेचारी। सही हाँ। बात आप कह दिए तो इनको टच कर गया। हाँ। भाई देखिए, सबसे पहली बात है विवेक जी कि जाति तो शाश्वत सत्य है इस समाज की, नहीं तो ये समाज शास्त्र में जाति और वर्ग के चैप्टर नहीं होते। ये कॉलेज में पढ़ने वाले को पढ़ाया जाता है कि ये जाति है, ये वर्ग है, ये जाति का ये है, जो पारंपरिक काम है उसका, जो वो ट्रेडिशनल जो काम है, वो सोनार है जो सोना का डिज़ाइन करेंगे, जो स्वीपर हैं, मतलब ये शुरू से जो बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें चेंज आया है, जो लेकिन पॉलिटिक्स के लिए उसका पंडित हैं, इस्तेमाल, वो पूजा मंच करेंगे, सजाने के लिए जात का नहीं। इस्तेमाल करना कितना सही है? देखिए, हमारा ये कहना है कि जब शादी हम जात के नाम पर करते हैं, काम हम जात के नाम पर करते हैं, तो जातियों में, ये समाज में ये वर्गीकरण जो है जाति का, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी पार्टी, हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी चाहेगी कि हर समुदाय के लोग के संपर्क में रहें, और किन में क्या कमी है, क्या कहाँ पर कौन न्यूट्रल हो गया है, नॉर्मल हो गया है, किसमें क्या कमी है, शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, ध्यान देना स्वाभाविक है कि हर पार्टी चाहेगी कि हम उस जाति के लोगों का भला नहीं, करें। आप लोग अपना ताकि इंटरेस्ट जरा स्वाभाविक सी बताइए बात है, सुहेली जी। बीजेपी लोकतंत्र में इंटरेस्ट ले नेता रही है। वही- आप एक तरफ कहते हैं कि लोकतंत्र में नेता नहीं, वही नहीं, बनता आप है लोग जिसको कहते हैं कि वोट मिलता आरजेडी है। वाले जाति में पीले पड़े हैं, कांग्रेस वाले अब उस लाइन पर आ गए, आप लोग भी तो नहीं छोड़ रहे। हमारा कहना है, लेकिन हमारी पार्टी स्वाभाविक सी बात है जाति को मानती है, लेकिन जातिवाद को नहीं मानती है। आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा। हमारी पार्टी जो जातियों में वर्गीकृत हमारा समाज है, ठीक है, सभी जाति को वैल्यू देती है, जातिवाद नहीं करती है। हमारा तो ये कहना है कि गगन जी जो कह रहे हैं, तो ये लोग तो जातिवाद भी नहीं करते, ये तो परिवारवाद में सीमित हैं। ये जातियों की बात क्या कहेंगे? शुरू में इतनी बातें कह दिए कि मुसहर समाज में अच्छा, गए, आप ये लोग हुआ, आप वो लोग हुआ। अंबेडकर लेकिन समागम करवाने नेतृत्व जा उन रहे हैं। लोगों ने किनको दिया? खबर आई है कि आप लोग अंबेडकर समागम कराने जा रहे हैं। नेतृत्व किनके हाथ में? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, सुहेली मेहता जी, अंबेडकर समागम की क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए पड़ी, निश्चित रूप से जनता को हम जागृत करेंगे, चाहे वो अंबेडकर
समागम की बात हो, चाहे राजपूतों की बात हो, ब्राह्मणों की जागृत बात करेंगे हो, कि हम आपके हमारी लिए पार्टी- समागम करवा रहे हैं, आप हम लोग को हमारी वोट दे पा- दीजिएगा। अरे नहीं, क्योंकि ठगते नहीं रहे नहीं ना, उन लोगों को ठगते रहे हैं, इसलिए जो है आपको सो क्या अब चीज देते की नहीं है। दिक्कत है, आप हमसे जुड़िए, स्वाभाविक सी बात है। अभी गगन तक जी जो दिक्कत बोल ही नहीं रहे पता हैं, चला। बिल्कुल पता चला है, इसलिए हमारी पार्टी जो है वो सबका साथ सबका विकास के अरे नारे कब पर काम सबका कर साथ रही है। सबका विकास अब करिए, राठौर ठीक जी है, के- स्लोगन बढ़िया राठौर है, जी के नेता लेकिन ईमानदारी जो से जाति का नाम भी नहीं जानते अरे हैं, वो ईमानदारी से जाति इतना की बात फुटेज, मैडम करते हैं। सुनिए ना, इतना फुटेज आया ना, इतनी तस्वीरें आई, अब बेचारे वो बेटी बेटा को ले करके सब लोग पहुंच रहे थे, अभी नीतीश जी का कार्यक्रम था। अब उसमें हमने देखा संसद उन्होंने कराया, और उसमें हमने देखा कि भाई हर जगह वो पूरी बुनियाद का इंतजाम चल रहा है। वो एक दिन पूरी सभा लग गई, उसके बाद हम तो भविष्य देखते हैं ना। हम चाहते हैं कि जिसका फोटो आज दिखा दिए गरीबी में, कल ना देखना पड़े। हम चाहते हैं कि नहीं, बढ़िया तरीके से उनके बच्चे। यूनाइटेड में बात क्या है कि एक नेता दूसरे नेता को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। उसी चलिए आरोप प्रत्यारोप से दूर भाई, जाति का बंधन, क्योंकि अगर जेपी ने कहा तो जेपी ने ऐसे ही नहीं कहा, दूरदर्शी सोच उनकी जुबान से निकले हुए शब्द थे। और अगर जातिगत बातों को एक ताके पर रखते हुए समग्र विकास की बात हो, सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, फायदा मिले, तब वो सरकार पूरी दमखम के साथ आए। बिहार में आजकल जो हो रहा है, मंच सज रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि फलाना जाति का हो रहा है, चिलाना जाति के हो रहे हैं, और हर जाति के लोग आ रहे हैं। और सिर्फ पूरी बुनिया तक ही बात नहीं है, उस एक पूरी बुनिया और आलू गोभी की सब्जी के पीछे समझिएगा कि एक वोट है, और उस वोट को साधने के लिए जरूरी है कि आजकल लगातार एक के बाद एक सम्मेलन हो रहा है, मंच सज रहे हैं। लोग अपना दिमाग लगाएं, किन्हें वोट करना है उनके ऊपर छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इस डिबेट को ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।